हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी हरियाणा जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा। तो सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के साथ देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की वीडियो का, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे आप देखेंगे राजीव व कैसा दिख रहा है ये आपको 01। ठीक है, यानी कि स्थापना उसकी कब हुई थी 2010 में, और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है 1200 मेगावाट। तो कैसे याद रखेंगे 10 यानी कि स्थापना, 12 मतलब 1200 मेगावाट क्या है इसकी उत्पादन क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था। तो सूरजकुंड का निर्माण जब आपने झील करी थी वहां पर भी मैंने आपको बताया था, सूरजकुंड जो झील है ये सबसे पहले आपकी है कहां पर, आपकी फरीदाबाद में। कहां पर है, फरीदाबाद में है। दूसरी बात, 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करवाई थी किसने, तोमर वंश के राजा सूरजमल ने। झील में हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ। तो भारत का प्रथम राज्य आपको बताना है कौन सा है जहां पर साहित्य, कला व संस्कृति का विकास हुआ। साहित्य, कला एवं संस्कृति, तो हरियाणवी संस्कृति का सबसे पहले विकास हुआ था। तो ये कौन सी है, हरियाणा। ठीक है, जहां पर साहित्य, कला एवं संस्कृति का सबसे पहले क्या हुआ, विकास हुआ। नेक्स्ट है, राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं। तो हरियाणा में जब सिंचाई मैंने करवाई वहां पर भी आपको डिटेल से पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था, 4 जोन में डिवाइड किया था हमने हरियाणा को। ये रफली डायग्राम में 4 जोन, उत्तर पूर्वी, यहाँ पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, मेन साधन क्या है वर्षा का। ठीक है, वर्षा है। नीचे आएंगे आप मध्यवर्ती, जहां पर है नहरें, नलकूप व कुएं। ठीक है, सिंचाई का मेन साधन है। फिर आप नीचे जाएंगे दक्षिण पूर्व, यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, यहाँ पर भी क्या है, नहरें, नलकूप। ठीक है, सिंचाई का मेन साधन है। चौथा हमने किया था रेतीले भाग, जो राजस्थान से सटे हैं, फव्वारों द्वारा यहाँ पर क्या होती है, सिंचाई होती है। तो यही आपका एग्जाम में पूछा गया है, सिंचाई का जो मेन साधन है वो कौन कौन सा है, नहरें, नलकूप व कुएं। ठीक है, परसेंटेज पूछे तो नहरें 48.36 और नलकूप 51.12%। ठीक है, ये आपको याद रखना है सभी के सभी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। महात्मा गांधी 1320 मेगावाट क्षमता है, प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो मोरनी पहाड़ियों में है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या है, पंचकुला। पंचकुला में क्या है, मोरनी की क्या है, पहाड़ियां हैं, और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करो की है, 1514 मीटर। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो की और 1514 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना को किस और नाम से जानते हैं। भिवानी, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, भै से भिवानी और बी इंग्लिश का कौन सा लेटर है, दूसरा, तो 220 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य है जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा अभ्यारण्य है वो आपका भिंडावास। कौन सा है, भिंडावास है। तो जो भी वास है, खप्परवास और भिंडावास, दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, आपके झज्जर में है। तो ये भी आपको याद रखना है। भिंडावास किसके लिए प्रसिद्ध है, सुंदर झील के लिए। स्थापना 2009 में।
नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए फिर इसको रब करते हैं। तो दोनों आपको याद रखने हैं, हरियाणा का राज्य पशु पूछे, राज्य पक्षी पूछे तो ये क्वेश्चन दोनों आपको याद रखने हैं। यदि राज्य पशु पूछे हरियाणा का तो क्या होगा, काला हिरण। ठीक है, यदि राज्य पक्षी पूछे तो काला तीतर यानी कि ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, काला तीतर जिसको हम ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। नेक्स्ट है गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है। जो गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है कहाँ पर है, गैस आधारित। तो मैंने इसको याद करने की आपकी ट्रिक पहले भी बता चुका हूँ। गैस जो है यानी कि हवा, गैस हवाई तो है, इन्वायरमेंट में आपको फ्री में मिलती है। ठीक है, गैस फ्री में मिलती है तो फरीदाबाद आप याद रखेंगे, फ्री से फरीदाबाद। ठीक है, गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना ये आपसे पूछी है और यदि इसकी क्षमता आपसे पूछे तो कितनी बताएंगे आप, 1500 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है सर्वप्रमुख है। ठीक है, एक तो सुल्तानपुर आपका है कहाँ पर है आपका, गुरुग्राम में। कैसे याद करेंगे, दम है गुरु सुल्तान खली में, ट्रिक से मैंने याद करवाया हुआ है सुल्तानपुर। ठीक है, ये आपका क्या है, एक इसको इको पार्क घोषित किया गया है। क्या किया गया है, इको पार्क। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है, सर्वप्रमुख क्या है, ये आपका इको पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत की जाती है, कितने प्रतिशत की जाती है, 48.36, नलकूपों द्वारा 51.12। बाकी जो बच गए आपके अन्य में आएंगे, 0.52 कुछ बचेगा आपका, वो किस में आएंगे, अन्य में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोली भरना। ठीक है, कोली भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। कहते हैं हरियाणवी में, आजा कोली भर ले भाई। ठीक है, कोली भरने का मतलब क्या होता है, गले लगना। कोली भरने का मतलब क्या होता है, गले लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रब करते हैं फिर बात करते हैं हम, अत्यंत हल्की मृदा किन जिलों में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करें तो आपकी जो मृदाएं हैं कितने भागों में विभाजित है, ये आपकी, एक बार इंक डाल लेते हैं। जितनी भी आपकी मृदाएं हैं, ठीक है, कितने भागों में वर्गीकृत की गई है, ये डॉक्टर जसबीर ने। ठीक है, डॉक्टर जसबीर ने इनको वर्गीकृत किया है, डॉक्टर जसबीर में। और कितने भागों में, 6। और ये 6 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मध्यम, फिर आप लिखेंगे हल्की, फिर आप लिखेंगे अत्यंत हल्की। इस तरह से ऊपर जाएंगे, हल्की होती जाएगी, नीचे जाएंगे तो भारी, फिर नीचे आएंगे तो बहुत भारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई आपकी, 5, 1 2 3 4 5। और छठी कौन सी आपकी, शिवालिक, गिरिपाद्य और आपकी अरावली। तो ये सारी किस में आती हैं, छठी में। तो आपसे पूछा क्या गया है, जो अत्यंत हल्की मृदा है किन जिलों में पाई जाती है। तो हरियाणा का जो ये मैप है, ठीक है, ये बनाते हैं रफली। अत्यंत हल्की यानी कि हल्की मृदा है, फूंक मारोगे तो कहाँ पर जाएगी, बाउंड्री पर जाएगी, यानी कि जो बाउंड्री के इलाके हैं, यानी कि दक्षिण में उनके। ठीक है, जो जिले हैं आपके बाउंड्री पर बिल्कुल राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान में आपकी रेत ज़्यादा है, तो यानी कि इससे जो सटे इलाके हैं उनके पश्चिम में। ठीक है, ये सभी राज्य जो भी हैं आपके, सिरसा, फतेहाबाद का कुछ हिस्सा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, तो ये सारे जिले किस में आते हैं, अत्यंत हल्की मृदा में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली हैं। मिट्टी की मोहरें, तो ये कहाँ से मिली हैं आपकी, दौलतपुर में। आदमी की मिट्टी
मिट्टी में मिल जानी है एक दिन दौलत सारी। ठीक है, आदमी की जो दौलत है वो किस में मिल जानी है, मिट्टी में, वो कहीं नहीं लेके जाएगा। तो मिट्टी की मोहरें कहाँ मिली है, दौलतपुर में। नेक्स्ट है फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो फेयर प्ले, फेयर प्ले, प्ले का मतलब खेलना, खेलते कौन है, खिलाड़ी। किससे संबंधित है, खिलाड़ियों से। किससे संबंधित है, खिलाड़ियों से। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। फेयर प्ले, नाम में ही है इसके प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी सैनिक अड्डा जिसको बोलते हैं किस वर्ष बना था। ठीक है, अंबाला छावनी, अंबाला जो छावनी है आपकी सैनिक अड्डा, तो ये कब बना था, 1843 ईस्वी। ठीक है, 1843 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा चल रही है। ठीक है, हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई है। तो हरियाणा उदय के नाम से आपकी कौन सी की गई है, CNG बस सेवा। अब हमने बस की तो बात कर ली यहाँ पर, तो CNG रेल की भी बात कर लेते हैं। CNG रेल, तो ये आपकी कहाँ से कहाँ चलती है, रोहतक से रेवाड़ी। ठीक है, रोहतक से रेवाड़ी। ठीक है, रोहतक से रेवाड़ी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब चली थी, 13 जन 15। ठीक है, 13 जनवरी 2015। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, हरियाणा उदय के नाम से बस सेवा कौन सी है, CNG। और CNG रेल की बात करें तो कब से कब चली थी, ये 13 जनवरी 2015। कहाँ से कहाँ तक, रोहतक से रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ विस्तृत है। तो अभी हमने बात की थी हल्की मृदा की। ठीक है, ये हमने पढ़ा था राजस्थान की बाउंड्री। ठीक है, राजस्थान की जो बाउंड्री है और ये हरियाणा की जो बाउंड्री है, इसके साथ साथ क्या विस्तृत है, बालू में मैदान। क्या है, बालू में मैदान है। ठीक है, क्या है, बालू में मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ष 1936 में हिसार से ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला। ग्राम सेवक आपसे पूछा गया है 1936, आपको एग्जाम में दे दिया गया है 1936। तो ये किसने निकाला, लाला हरदेव सहाय ने। किसने, लाला हरदेव सहाय, सहाय। ठीक है, सहाय, ये याद रखेंगे। ग्राम सेवक और खाली सेवक पूछे तो ये भी किसने निकाला, लाला हरदेव सहाय ने 1941 में। तो लाला हरदेव सहाय के दोनों आपको याद रखने हैं, 1936 ग्राम सेवक और ग्राम हटा दो तो सेवक 1941 लाला हरदेव सहाय। नेक्स्ट बात करते हैं, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसे कहते हैं। तो यानी कि इंदिरा गांधी जो तापीय विद्युत परियोजना है, इसका अन्य नाम आपसे पूछ रहा है, इंदिरा। तो इसका अन्य नाम क्या है, अरावली। कहाँ पर है ये, झज्जर में। ठीक है, ये याद रखना है, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना आपसे पूछे तो ए से अरावली, ए इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा है आपका, पहला है। तो 2011 में स्थापना। और कितने मेगावाट है ये, 1500 मेगावाट है। तो ये सभी के सभी मैंने आपको बता दी हैं, राजीव 10-12, ठीक है, अरावली 11-15 और महात्मा गांधी 1320 2012। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वर्ष 1989 में केंद्रीय सरकार में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे। तो उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, 1989। तो आप सभी को पता होगा जब वीपी सिंह, ठीक है, प्रधानमंत्री बने थे 1989 में, तो इनको प्रधानमंत्री बनाने के जो किंग मेकर कहा जाता है, वो किनको कहा जाता है, देवीलाल जी को। ठीक है,
देवीलाल ने क्या किया था, खुद वो क्या बन गए थे, उप प्रधानमंत्री, और वीपी सिंह को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री 1989 में। तो ये याद रखना है, कौन थे वे, चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरन, नीलगाय किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो ये भौंकने वाले जो हिरन हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कालेसर में, और ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो काले में आपको 3 जैसा दिख रहा है तो 2003। तो ये सभी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, जो विशेष पर्यावरण न्यायालय है इसको रब कर देते हैं, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं पॉज करके। 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय, इनकी स्थापना की गई थी कहाँ कहाँ पर, फरीदाबाद और हिसार में। ठीक है, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं आपके फरीदाबाद में और हिसार में। ठीक है, ये तो बात हो गई ये कहाँ पर है। यदि इसकी स्थापना भी आपसे पूछे तो आपको याद रखना है फरवरी 1997 में इन दोनों की स्थापना की गई थी। तो एडिशनल पॉइंट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण श्लोकाकित प्राप्त हुए। जो रामायण के जो श्लोकाकित हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए, श्लोकाकित, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, नचारखेड़ा। और नचारखेड़ा नहीं हो ऑप्शन में तो नचारखेड़ा आपका कहाँ पर है, भिवानी में। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका, भिवानी में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है। जो मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है आपका, राय सोनीपत में। ठीक है, स्पोर्ट्स स्कूल है आपका, डे बोर्डिंग है। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका, राय में है। यदि आपसे इसकी स्थापना पूछे तो ये भी आपको याद रखना है 1973। ठीक है, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका है गंगाजल ठाना मुहावरे का अर्थ है। तो कई कहते हैं ना भाई गंगाजल उठाना, तो गंगाजल आपका क्या है, पवित्र माना जाता है। तो गंगाजल कोई उठा ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, कसम खाना। ठीक है, कहते हैं भाई गंगाजल का नेम ठवाले, हरियाणा में कहावत है ये, गंगाजल पवित्र है यानी कि गंगाजल लेकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा माना गया, यानी कि कसम खाना। नेक्स्ट है, राज्य के किस हिस्से में अधिक वर्षा होती है। तो ये भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमने सिंचाई के माध्यम करे थे। तो पहला ही जोन था जो आपका, ठीक है, पहला जोन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, गिरिपाद्य मैदान की 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है शिवालिक के साउथ में। सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है उत्तर पूर्वी में। तो सिंचाई का मेन साधन यहाँ पर क्या है, वर्षा है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा हो चुकी है 216 सेंटीमीटर। तो सभी तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। जो आपका सिंचाई का सेकंड जोन है, मध्यवर्ती यानी कि जो मैदानी भाग है, तो ये आपका क्या है, सबसे बड़ा है। मैदानी भाग क्या है, हरियाणा में सबसे आपका बड़ा है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका